तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपको एसएससी सीजीएल का ये फोर्थ मैथमेटिक्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्लास में, जिसमें हम पिछले तीनों क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़े थे। इसमें भी हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ नया क्वेश्चंस देखेंगे। तो आशा किया जा रहा है कि आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा। बहुत सारे इंग्लिश में भी वीडियो कुछ कुछ आपको अपलोड कर दिया गया है अभी, एंड ईस्पार्क्स एकेडमी की तरफ से ये फ्री क्लासेस जो है दिया जा रहा है, तो इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल शायरी से। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो दोस्तों, अभी का वक्त में जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है अपना इरादा को बुलंद रखने का, अपना इरादा को मजबूत रखने का। चाहे कोई भी दिक्कत आए मेरे सामने, चाहे हमको कितना ही घंटा पढ़ाई करने के लिए मिले, मगर जितना घंटा हमको पढ़ाई करने के लिए मिलेगा हम उतना प्रशिद्दत के साथ हम पढ़ेंगे। हम उतना टाइम हम ना इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे, बस पढ़ाई करेंगे। जो भी कराया जा रहा है क्लास में हम बस उसको पढ़ेंगे और हम उसके बाद मॉक टेस्ट अप्लाई करेंगे। मॉक टेस्ट नहीं हुआ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी नहीं मिला तो किरण का हो, राकेश यादव का हो, किसी का भी आपको जो भी क्वेश्चंस मिले, कोई भी एक पेपर आप खरीद लीजिए अभी और उसमें से हम ट्राई करेंगे। अगर उतना नहीं होता तो जो भी लेक्चर यहाँ पे, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है उतना भी हम करेंगे। तो अभ्यास से क्या होता है दोस्तों, आपका जो भी मैथ्स में जितना भी आपको अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है वो टाइम आपको कम लगेगा। इरादा बस अपना बनाए रखिए, इरादा अपना मजबूत किए रखिए, बस इसी से ही आपका क्लियर होगा एग्ज़ाम, और कुछ नहीं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि खेत में काम करते हैं, सुबह धूप में थके हारे आते हैं, घर में दो वक्त का रोटी, दो रोटी खा करके रात भर पढ़ाई करते हैं, फिर सुबह जाते हैं खेत में काम करने। ठीक है, तो अगर वो इतना मजबूत नहीं रहेंगे तो उनका ये पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, वो इस पढ़ाई को नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से आपको भी मजबूत बने रहना है। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से, टाइम एंड वर्क का। ये क्वेश्चन देखिए, पूरा अच्छा से सॉल्व करिए। बेसिक से ही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मगर थोड़ा आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, 20 बॉयज डू 1/4 ऑफ वर्क इन 25 डेज। बढ़िया है भाई। 20 बॉयज डू 1/4 ऑफ वर्क इन 25 दिन। How many more boys will be required to complete the remaining work in 50 days? तो 20 बच्चे जो है एक चौथाई काम 25 दिन में पूरा करते हैं। अब और कितना आदमी चाहिए, कितने आदमी थे कल, ठीक है, तो उसी तरह और कितना आदमी चाहिए कि वो जो जॉब है वो 50 दिन में ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल हमको एक चीज़ पहले ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। चलिए पहले प्रोसेस समझते हैं कि क्या एक्चुअल में हो रहा है क्वेश्चन में। तो 20 आदमी एक चौथाई काम को 25 दिन में पूरा करता है, तो वही 20 बच्चा टोटल काम को, एक काम को मीन्स 100% काम को, ये एक चौथाई काम को 25 दिन में कर रहा है, तो एक काम को कितना दिन में करेगा, 25 × 4 = 100 डेज में करता है। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ टोटल वर्क दोस्तों, ये 20 आदमी मिलकर टोटल काम कितना कर रहा है, 20 × 100 = 2000 वर्क। एक बच्चा दोस्तों 100 काम कर रहा है, 20 बच्चा मिलकर टोटल वर्क कितना कर रहा है, 2000 वर्क कर रहा है। अभी क्या है, हाउ मेनी मोर बॉयज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 50 डेज। तो कितना काम किया दोस्तों ये लोग, एक चौथाई काम किया है, तो टोटल वर्क मेरा 2000 वर्क निकल गया है। एक चौथाई काम कितना है, 1/4 ऑफ वर्क कितना है दोस्तों, 1/4 × 2000, ये कितना हो जाएगा, 500 वर्क कंप्लीटेड, 500 वर्क ऑलरेडी डन। मेरा भी बचा हुआ काम कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना था 2000, कर कितना दिया है 500, तो बचा कितना 1500 वर्क बचा हुआ है।
अब मेरे पास डेज कितना है, मेरे पास कितना दिन में हमको ये काम को ख़त्म करना है। डेज टू कंप्लीट 1500 वर्क। 1500 वर्क मेरे को कितना दिन में कंप्लीट करना है दोस्तों? 1500 काम मेरे को 50 दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है, 1500 काम को 50 दिन में कंप्लीट करना है। तो मेरे को कितना आदमी चाहिए? मैन रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? 1500 काम करना है और मेरे पास 50 दिन है, तो मिल बांटे करेंगे तो 1500/50 कितना हो जाएगा? 30 मैन। क्या ये आंसर आ गया? नहीं, आंसर नहीं आया। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हाउ मेनी मोर बॉयज़, ये टर्म को ध्यान रखिए, हाउ मेनी मोर बॉयज़, और कितना आदमी एक्स्ट्रा चाहिए। तो पहले हम लोग का मैन कितने थे? पहले हम लोग का 20 बॉयज़ थे, ठीक है। अभी कितने हो गए? 30 हो गया। तो मोर बॉयज़ रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? 30 - 20 = 10 बॉयज़। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बिट 2, नंबर 2। तो क्या आप इस क्वेश्चन को इतना लंबा प्रोसेस देकर सॉल्व करेंगे आपका एसएससी का एग्ज़ाम में, जहां आपके पास टाइम बहुत कम होगा? इसका आइए एक बहुत अच्छा सा ट्रिक हम लोग देखेंगे। इसको आप मार्क कर लीजिए, शॉर्टकट ट्रिक। बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए कितना जल्दी सॉल्व होगा, एक बार बस इसका सैंपल देख लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है अभी, ठीक है। आप इससे भी आसान कर सकते हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया था पेन के कारण, तो आप इससे भी जल्दी कर सकते हैं। 10 डेज होगा। किस तरह से होगा? देखिए, एक शॉर्टकट सा ट्रिक है आपके पास, जिसपे आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग ये वाला ट्रिक पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो इसको उतना ज़्यादा हम लोग नहीं एक्सप्लेन करेंगे। M1 D1 T1 / W1 = M2 D2 T2 / W2। ये वाला ट्रिक है, हम लोग उसको पहले पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं ना। यहाँ पे टाइम का जिक्र नहीं हो रहा तो टाइम काट देते हैं। M1 मेरे पास कितना आदमी है दोस्तों? 20 बॉयज़, तो M1 हो गया। D1 कितना दिन में वो लोग काम करता है? 25 दिन में, तो D1 हो गया। अब W1 कितना काम वो लोग कर रहा है? 1/4 वर्क, ये भी हो गया। अभी मेरे पास टोटल कितना आदमी और चाहिए? मीन्स मान लीजिए मेरे को टोटल M2 आदमी है, टोटल X आदमी चाहिए। कितना दिन है काम खत्म करने के लिए? 50 काम। और रिमेनिंग वर्क दिया गया है ना दोस्तों, यहाँ पे टोटल वर्क नहीं, रिमेनिंग वर्क। तो मान लीजिए मेरा टोटल वन वर्क है, तो अभी इसमें से 1/4 भाग कर लिया है, बचा कितना दोस्तों? 3/4 भाग। तो यहाँ पे 3/4 लिखेंगे। डिनोमिनेटर में 4 है, उसको काट लेंगे, ठीक है। और 50 जो है, 50 इधर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 20 × 25। यहाँ नीचे जो 3 है इसको ऊपर ले जाएंगे, और ये जो 50 है इसको नीचे ले जाएंगे, /50 = x। तो 25 दूने और ये 10, तो x = 30 बॉयज हो गया। अभी 30 आदमी चाहिए। अभी मेरे को एक्स्ट्रा कितना आदमी चाहिए? मोर बॉयज़ कितना चाहिए? 30 - 20 = 10 बॉयज़। तो आंसर आ गया ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राजू एंड विनोद आर वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट। ठीक है, राजू और विनोद क्या कर रहा है? एक असाइनमेंट में काम करते हैं, राजू एंड विनोद। तो राजू जो है 8 घंटा में कितना काम करता है? 32 पेजेस टाइप कर ले रहा है। विनोद क्या कर रहा है? 6 घंटा में 44 पेज टाइप कर ले रहा है, 44 पेजेस। अभी व्हाट टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर टू टाइप एन असाइनमेंट ऑफ 102 पेज ऑन 2 सेपरेट कंप्यूटर। तो उनको 102 पेज टाइप करने के लिए टोटल कितना घंटा उनको चाहिए? अगर 2 अलग अलग सिस्टम दे दिया गया हो, 2 अलग अलग कंप्यूटर दे दिया गया हो। 2 अलग अलग कंप्यूटर देने का मतलब ये है कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले देखिए मेरे पास वर्क अभी कितना दिया गया है? 102 पेज दे दिया गया है मेरे पास वर्क, और मेरे को पता है कि 8 घंटे में 32 काम करेगा, 6 घंटे में 44 काम करेगा। तो राजू दोस्तों 1 घंटा में कितना काम करेगा? 1 घंटा में राजू
32/8 इज इक्वल टू 4 पेजेस टाइप करेगा। ठीक है, विनोद कितना पेज टाइप करेगा एक घंटा में? 44/6 पेज टाइप करेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 22/3। तो एक घंटा में राजू एंड विनोद कितना दोनों मिलकर टाइप कर रहा है दोस्तों? 4 + 22/3। तो ये आपका हो जाएगा 3 4 से 12, तो ये हो जाएगा 34/3। ठीक है, एक घंटा में वो लोग कितना काम कर रहा है? एक घंटा में 34/3, तो 34/3 पेजेस इन 1 आवर। एक पेज कितना टाइम में टाइप कर रहा है? एक पेज इन 1 डिवाइडेड बाय 34/3, तो ये क्या हो जाएगा? 3/34 आवर। अभी कितना दिया गया? 102 पेज। ठीक है, 102 पेज, तो 102 पेज कितना टाइम में वो करेगा? 3/34 इंटू 102, तो 34 3 इज इक्वल टू 3 3 9 आवर। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर हो गया 9 आवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। सम्राट जो है वो अकेले कितना दिन में काम खत्म कर ले रहा है? 10 दिन में। सम्राट जो है 10 दिन में काम खत्म कर ले रहा है। विराट क्या कर रहा है? वो भी 40 दिन में काम खत्म कर ले रहा है। इफ दे आर वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज। ठीक है, तो पहले देख लो तो टोटल काम कितना? टोटल 40 काम है मेरा, टोटल 40 काम है। सम्राट एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। विराट एक दिन में कितना काम करता है? विराट एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, तो टोटल 40 काम है। अभी इफ दे आर वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज विद सम्राट द वर्क, देन इन हाउ मेनी डेज विल द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एक दिन सम्राट काम करेगा, दूसरा दिन विराट काम करेगा, फिर एक दिन सम्राट काम करेगा, फिर दूसरा दिन विराट काम करेगा, फिर एक दिन सम्राट, फिर दूसरा दिन विराट। तो इस तरह से काम को वो लोग कर करके लास्ट में काम को खत्म करेंगे, 40 वर्क खत्म करेंगे। तो इसको देखिए, सॉल्व करने का आसान तरीका है। पहले हम लोग क्या करेंगे ना दोस्तों, आप कितना हिसाब करेगा कि एक दिन, इसको देखिए कर सकते हैं। तो सम्राट पहला दिन कितना काम किया? 4 काम। विराट कितना काम किया? 1 काम। फिर सम्राट 4 काम, फिर विराट 1 काम, कितना हुआ? 10। फिर सम्राट 4 काम, फिर विराट 1 काम, फिर सम्राट 1 विराट 1 20, सम्राट 1 विराट 1, सम्राट 1 विराट, यहाँ पे 1, सम्राट 4 विराट 4 1, सम्राट 4 विराट 1, कितना हुआ यहाँ पे? 4 4 20 और ये हमारा 40 काम। 40 काम कितने दिनों में करता है दोस्तों ये लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दिन। 16 दिन में वो लोग करता है। आंसर 2। आंसर तो मेरा निकल गया है, आंसर तो मेरा निकल गया। मगर क्या हम लोग को इस तरह से सॉल्व करना है? हर जगह में नहीं सॉल्व कर सकते इस जगह में एक एक को हिसाब करके। ठीक है ना, तो सबसे आसान तरीका देखिए, हम लोग एक क्या कर सकते हैं, सम्राट और विराट मिल के कितना काम कर रहा है दोस्तों? 5 वर्क कर रहा है। कितना दिन में? 2 दिन में। 2 डेज में वो लोग 5 वर्क कर रहा है। वो लोग कितना काम है इधर दोस्तों? 40 काम है। तो 40 काम करने के लिए उनको कितना दिन चाहिए? 5 वर्क कर रहा है 2 दिन में। ठीक है, 5, तो टोटल कितना? 40 है, इंटू 8 इधर कर देंगे तो 5 टोटल काम हो जाएगा। 5 इंटू 8 इधर अगर 2 इंटू 8 कर देंगे, ये मेरा 16 डेज आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों इसको? ये देखिए, 5 वर्क कर रहा है 2 दिन में, 4 दिन में 10 वर्क करेगा, 6 दिन में 15 वर्क करेगा, 8 दिन में 20 वर्क करेगा। ठीक है, तो ये जो है हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसको शॉर्टकट ले लिया है कि दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करता है? दोनों मिलके एक दिन में आपका 5 काम करता है। 2 दिन में, सॉरी, दोनों मिलके 2 दिन में 5 काम करता है। एक दिन सम्राट 4 काम करता है, नेक्स्ट डे विराट एक काम करता है, तो टोटल 2 काम करता है। 2 दिन में 5 काम करता है। ठीक है, अभी 40 वर्क को अगर करेगा वो लोग, उसको 8 से भाग कर देंगे, मीन्स 40 वर्क वो लोग इंटू 8 होगा तो वो 40 होगा। समझ में आया इसको? 5 वर्क है,
2 दिन में 5 वर्क कर रहा है, ठीक है। 40 वर्क को वो लोग कितना दिन में करेगा, ठीक है। एक वर्क को कितना दिन में करेगा दोस्तों, एक वर्क को 2/5 डेज में करेगा। 40 वर्क को इंटू 40, तो यहाँ पे 5 काटे, यहाँ पे 8, तो ये हो जाएगा 16 डेज। ये आपका लंबा प्रोसेस है, इसमें से बेटर ये है 5 वर्क 2 दिन, तो 40 वर्क जो है तो 5 8 जार 40 होगा, तो 2 इंटू 8 कर दीजिएगा, 16 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू डू अ सर्टेन वर्क, एक काम को करने के लिए ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, तो मतलब ए एक दिन काम करेगा, बी एक दिन काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा। बी स्टार्टिंग द वर्क, बी बिगिनिंग द वर्क, बी शुरुआत करता है काम का, ठीक है, तो बी पहले काम करेगा। देन ए कैन फिनिश द वर्क इन 48 डेज, ए अकेले 48 डेज में काम को ख़त्म करता है। इफ़ वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन 11 1/3 डेज, तो वर्क जो है मान लीजिए, देन बी अलोन कैन फिनिश 4 टाइम्स ऑफ द सेम वर्क इन, ए कैन फिनिश द वर्क अलोन इन 48 डेज, वो जो काम है ए अकेले 48 दिन में काम खत्म कर देगा। अभी क्या दिया गया है, इफ़ द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन 11 1/3 डेज, मतलब बी ए काम को करके, क्वेश्चन पहले से देखिए एक बार। टू डू अ सर्टेन वर्क ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, ए और बी एक काम को अल्टरनेट डेज करके काम करता है, ठीक है। बी काम का शुरुआत करता है। ए जो है उस काम को अगर अकेले करेगा तो 48 दिन यानी 48 डेज में कंप्लीट करेगा। अभी वो लोग अगर काम कर रहा है दोनों मिल करके, तो 11 1/3 दिन में काम खत्म करेगा। तो बी अकेले 4 गुना उसी काम को कितना दिन में ख़त्म करेगा, ठीक है। तो देखिए वर्क बी स्टार्ट करता है, तो बी कितना दिन काम करेगा यहाँ पे दोस्तों, ये क्योंकि टोटल मेरा 11 1/3 दिन है, तो बी एक दिन काम करेगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 जो है 1/3 दिन काम किया है, पूरा काम नहीं किया है, ठीक है। तो बी कितना दिन काम करता है, हिसाब करेंगे तो बी 6 डेज वर्क करता है। और ए कितना दिन काम करता है, ए 5 1/3 डेज काम करता है, ठीक है। ए 5 1/3 डेज काम करता है, तो टोटल मेरा 11 1/3 दिन में काम खत्म हो गया, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। हो गया, ए 5 1/3 डेज काम कर लेता है, बी 6 दिन में काम खत्म कर लेता है। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, ये वाला हम लोग का भी ज़रूरत नहीं है। चलिए अभी क्या है दोस्तों, देखिए ए कितना काम करता है 5 1/3 डेज। अभी हमको ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो बी को हम लोग कुछ अभी खैर कर नहीं सकते हैं, बी मेरा एक्स्ट्रा है, बी बाद में काम में आएगा जब यहाँ पे बी का क्वेश्चन पूछा गया है। बट ए कितना दिया गया है, ए 48 डेज में एक काम को करता है, तो ए वन डे में ए कितना काम कर रहा है, 1/48 काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा मेरा 16/3 डेज आ रहा है, ठीक है। तो एक दिन में ए 1/48 काम कर रहा है, 16/3 डेज में कितना काम करेगा, 16/3 डेज में 16/3, तो 16 3 तो 1/9 काम करता है, ठीक है। ये है मेरा ए का काम। अभी देखिए क्या है, देन बी अलोन कैन फिनिश। अभी देखिए बी क्या किया है, 6 काम करता है, तो बी अभी मेरा ए का तो काम निकल गया है, ए का जो है वो 1/9 निकल गया है। अभी रिमेनिंग जो वर्क है
रिमेनिंग वर्क कितना है दोस्तों, 1 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 8/9। 8/9 को बी 6 दिन में अभी करेगा, ठीक है। 8/9 को बी 6 दिन में करेगा। बी एक दिन में रिमेनिंग वर्क 8/9 है। बी एक वर्क 6 बी 8/9 वर्क 6 दिन में करता है। बी एक वर्क कितना दिन में करेगा दोस्तों, 6 × 9/8, ठीक है। बी एक वर्क को इतना दिन में करेगा। अभी क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 4 टाइम्स ऑफ वर्क करना है उसको। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 4 टाइम्स वर्क करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज कर देना दोस्तों, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा, बस इसको एक्चुअली बोर्ड में जगह ही नहीं बचा है अभी कि और कुछ लिख पाए इसमें। और मिटा देने से एक्चुअली फिर जब आप लेक्चर डाउनलोड करेंगे, इसका मीन्स नोट डाउनलोड करेंगे, कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। बी एक काम को 6 × 9/8 में करता है। अभी बी 4 काम को, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है 4 टाइम्स वर्क, तो 4 काम को वो करेगा 6 × 9/8 × 4। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 4 2 2 3 इज इक्वल टू 27 डेज। 27 डेज समझ में आ गया इसको? जिसको समझ में नहीं आया हो उसके लिए हम लोग और एक स्लाइड अभी उसको बना लेते हैं उसको, ठीक है। देखिए हम लोग ये चीज़ को समझ गए होंगे कि ए कितना दिन काम करता है दोस्तों, ए 5 1/3 डेज काम करता है। बी कितना दिन काम कर रहा है, बी 6 डेज काम करता है। ये हम लोग समझ गए हैं कैसे काम किया। 11 1/3 को स्टार्ट करते हैं, 11 1/3 है, स्टार्ट होगा बी से। बी एक दिन काम किया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन। 12 दिन कितना काम करता है, 1/3, ठीक है। तो बी 1 2 3 4 5 6 दिन फुल काम करता है, ठीक है। ए 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 एंड 1/3, तो 5 1/3, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए हैं, ए और बी का काम निकल गया। अभी दिया गया है कि ए जो है मेरा क्या करता है, ए उस काम को 48 डेज में एलोन कंप्लीट करता है, ठीक है। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 1/48 वर्क, ठीक है। ए एक दिन में 1/48 वर्क करता है। तो 5 1/3 डे में, यानी इसको लिख सकते हैं 16/3 डे में ए कितना काम करेगा, 1/48 × 16/3 इज इक्वल टू 1/9 वर्क करेगा ए, ठीक है। अभी दिया गया है बी कितना दिन में 4 गुना काम करेगा, तो बी का पहले हमको एक दिन का काम निकालना पड़ेगा। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है उसी हिसाब से, यानी बी कितना काम कर रहा है पहले निकालना है हमको। तो देखिए रिमेनिंग वर्क कौन कर रहा होगा दोस्तों, हमको पता है कि ए और बी मिलके काम शुरू कर रहा है, तो ए तो अपना काम यहाँ पे 1/9 कर दिया। बी कितना काम करेगा, टोटल काम मान लीजिए 1 है, यहाँ पे ए का काम माइनस कर देंगे तो बी का काम आ जाएगा, ये आ जाएगा 8/9 वर्क, ठीक है। ये कितना काम है, 8/9 वर्क कौन करता है, बी करता है, ठीक है। तो बी 8/9 वर्क हमको क्या निकालने दिया है दोस्तों, एलोन डेज निकालने दिया है ना। तो हम लोग 8/9 वर्क कितना दिन में करता है, 6 डेज में। 1 वर्क कितना दिन में करेगा दोस्तों, 6 / 8/9, तो इसको आप लिख सकते हैं 6 × 9/8 डेज। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है फिनिश 4 टाइम्स द सेम वर्क, तो 4 वर्क कितना दिन में करेगा, 6 × 9 / 8 × 4, 27 डेज में। ये आपका आंसर आ गया।
नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इज एज एफिशिएंट एज बी एंड सी। तो ए का अगर एफिशिएंसी देखा जाए तो बी और सी का एफिशिएंसी के समान है। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 36 डेज। तो ए एंड बी अगर काम करता है तो 36 दिन में काम खत्म कर लेगा। वहीं सी अलोन कैन कंप्लीट इट इन 60 डेज। सी अकेले उस चीज़ को 60 डेज में कंप्लीट कर लेगा। ए और सी, ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। तो ए एंड सी 10 दिन के लिए काम करता है मिल के। बी अलोन विल कंप्लीट रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क को कौन कंप्लीट करेगा? बी। तो कितना डेज में? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो पहले देखिए टोटल काम हमको निकाल लेना है। तो ये मान लिए 360 रहेंगे 180। ठीक है, इसको 180 होगा इसका एलसीएम। तो 36 5 आर एंड 63 आर। ठीक है, या अभी देखिए दोस्तों, एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी हमको दिया गया है। मगर हमको कितना पता है दोस्तों? ये मेरा एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी है और ये मेरा एफिशिएंसी ऑफ 3 है। मतलब एक दिन में ए और बी मिलके 5 काम करता है। एक दिन में सी जो है वो 3 काम करता है। तो अगर इधर ये क्वेश्चन में देखिए, अगर इधर हम क्या करें कि दोनों तरफ b प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा? ये a प्लस बी हो जाएगा। तो एफिशिएंसी ऑफ a प्लस एफिशिएंसी ऑफ b इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ b प्लस एफिशिएंसी ऑफ c प्लस एफिशिएंसी ऑफ, दोनों तरफ b ऐड कर दिए हैं। कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला है, बट हम लोग का जो काम है वो आसान हो जाएगा। तो a और b 5 काम करता है, ये हम लोग यहाँ से निकाल लिए हैं। देन b का हमको नहीं पता है, तो 2 एफिशिएंसी b हो जाएगा, 2 एफिशिएंसी b प्लस एफिशिएंसी ऑफ c कितना है? 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 एफिशिएंसी b। तो b का जो एफिशिएंसी है वो कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, a का एफिशिएंसी मेरा कितना निकला दोस्तों? b का 1 निकल गया। और मेरा a प्लस b का एफिशिएंसी कितना है? 5 है। तो a का एफिशिएंसी निकल जाएगा 4। a का एफिशिएंसी 4 है, b का एफिशिएंसी 1 है, c का एफिशिएंसी 3 है। चलिए निकल गया। अभी a प्लस सी 10 दिन काम करता है, तो a प्लस सी 10 दिन काम करता है। 10 दिन में बोलो कितना काम करता है दोस्तों? a का एफिशिएंसी, a एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम। c एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। तो 10 दिन में 70 वर्क वो लोग ख़त्म ही कर दिया। अभी रिमेनिंग वर्क कितना है मेरा? रिमेनिंग वर्क, तो टोटल वर्क मेरा कितना है यहाँ पे? 180 माइनस 70, तो 110 वर्क बचा है। ठीक है, अभी B कितना दिन में करेगा इसको? B एक दिन में 1 काम करता है, तो 110 में वो अगर 1 काम करेगा तो 110 ही बचेगा। ठीक है, आंसर दिया गया है बिट ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B can complete a task in 25 days. ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। A and B can complete a task in 25 days. B alone can complete 33 1/3% of same task in 15 days. In how many days A alone complete 4/15 of the same task? तो देखिए A और B पहले लिख लेते हैं जो भी डेटा है यहाँ मेरे पास। A और B एक काम को 25 दिन में काम खत्म करता है। B क्या करता है? 33 1/3% ऑफ सेम टास्क इन 15 डेज।
तो इसको अगर हम लोग हिसाब करेंगे 100/3 होगा 15 दिन में, ठीक है, इंटू परसेंट दिया है ना, तो 100, तो ये आपका हो जाएगा 1/3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये परसेंटेज का जब क्लास करेंगे तब आपको याद हो जाएगा कि किस तरह से परसेंटेज है। 33 1/3% को डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/3। कैसे? 33 1/3% मतलब क्या है, 33 1/3 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 33 इंटू 3 कितना जाएगा, ये 100/3 इंटू 100, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 100/3 इसको, तो ये हो जाएगा 100/3 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये जब आप परसेंटेज का क्लास करिएगा तो आपको यहाँ से आसानी से पता चल जाएगा कि 20% कितना है, 30% कितना है, 25% कितना है। ठीक है, छोड़िए, तो ये है 1/3 काम को बी कितना दिन में करता है दोस्तों, 1/3 काम को बी 15 दिन में करता है। तो बी एक काम को कितना दिन में करेगा, 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 45 डेज। ठीक है, अभी मेरा a प्लस बी का कितना निकला, 25 निकला, बी का कितना निकला, b 45 डेज में काम करेगा। तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, आपका एलसीएम हो जाएगा 25 इंटू 9, तो हो जाएगा 45 और 18 225। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। तो a प्लस बी का एफिशिएंसी है 9, b का एफिशिएंसी है 5, तो a का एफिशिएंसी मेरा कितना आ जाएगा, a का एफिशिएंसी आ जाएगा 4, 9 माइनस 5 4। इन हाउ मेनी डेज a अलोन कंप्लीट 4/15 ऑफ दिस सेम टास्क। तो मेरा टास्क, टोटल टास्क कितना है, टोटल टास्क है a के लिए, फॉर a टोटल टास्क तो मेरा 225 है, मगर a को कितना ख़त्म करना है, 4/15 इंटू 4/15। ठीक है, अभी हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अभी क्या है, हमको पता है a को कितना, a एक दिन में 4 काम करता है, तो 225 इंटू 4/15 काम वो कितना दिन में करेगा, डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, जो भी है, मान लीजिए हम लोग का वर्क दिया रहता है 120 और उसका एफिशिएंसी दिया रहता है 6, तो हम लोग टाइम कैसे निकालते हैं, 120/6। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं ना, तो बस वही सेम मेथड है। 225 ये मेरा वर्क निकल गया है और इसके बाद डिवाइडेड बाई 4 कर दिया है, हाँ डिवाइडेड बाई 4 कर दिया गया, तो 4 इधर आ गया। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है, इसमें कंफ्यूज होने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं टाइम फॉर ए कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 4 कट गया और 15 5 15 इंटू 15 तो 15 डेज। सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can do a piece of work in 10 days, B and C together in 15 days, C 20 days, they work for 8 days, C alone complete the remaining work। तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोग प्रीवियसली किए हुए हैं, तो इसको आप होमवर्क में नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डायरेक्ट क्या करना है ना, A और B का हमको काम पता है 10 दिन है, B और C का काम हमको पता है 15 दिन है, C और A का पता है कि 20 दिन है, तो कुछ एक एफिशिएंसी आएगा, मान लीजिए वो 60 आएगा। 60 आने के बाद तो A प्लस बी प्लस सी मेरा उसका एफिशिएंसी निकल जाएगा कि ये लोग एक दिन में कितना काम करता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो आएगा 2 दिन का एफिशिएंसी, तो जो भी आएगा उससे डिवाइडेड बाई 2 करिएगा। देन C एलोन, तो अभी A प्लस बी प्लस सी का मिल जाने के बाद अगर हम लोग इससे C का पूछा है ना, तो B प्लस सी अगर माइनस कर देंगे एफिशिएंसी, जो भी मेरा आएगा B प्लस सी का एफिशिएंसी, इसको माइनस कर देने के बाद C का एफिशिएंसी आ जाएगा। C का एफिशिएंसी और टोटल वर्क मेरा 60 है, डिवाइडेड बाई C का एफिशिएंसी, जो भी रहेगा वो आएगा आपका आंसर। सॉल्व करिए इसको। ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो आपको कमेंट में आप पूछ सकते हैं डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A, B एंड C कैन फिनिश अ टास्क इन 42 डेज। ठीक है, A, B, C मिलके A कितना दिन में करता है 42 डेज में, B कितना दिन में करता है 84 डेज में, C कितना दिन में करता है 28 दिन में। तो टोटल वर्क मेरा कितना हो जाए, टोटल जो है वो 84 हो जाएगा, 28 3 जार 84 1 जार 42 2 जार, टोटल वर्क 84 है। A स्टार्टेड दी वर्क, A क्या है काम शुरुआत करता है, B जॉइंड हिम आफ्टर 3 डेज, तो A करता है
बी क्या करता है, 3 दिन के, ए 3 दिन काम करता है, फिर बी ज्वाइन करता है, ठीक है। सी ज्वाइन देम आफ्टर 5 डेज, बी 3 दिन के बाद ज्वाइन करेगा और सी 5 दिन के बाद ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो देन फॉर, हाँ, तो बी 5 दिन के बाद ज्वाइन करेगा फ्रॉम बिगिनिंग। देन फॉर हाउ मेनी डेज डिड ए वर्क टिल कंप्लीशन ऑफ द टास्क, तो ए कितना दिन काम करता है, ठीक है। तो पहले देखिए ए क्या करता है, 3 दिन काम करता है, तो ए का 3 दिन का काम क्या है, ए का 3 दिन का काम क्या है, ए एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों, 2 काम, 3 दिन में कितना करेगा, 2 गुना 3 यानी 6 काम, ठीक है। बी क्या है, बी कितना दिन के बाद ज्वाइन करता है, 3 दिन के बाद, तो उतना दिन ए अकेले काम किया। अभी बी कितना काम करता है दोस्तों, अभी देखिए अभी दोनों कितना दिन तक काम करेगा, ए था, ए 3 दिन काम किया, फिर बी ज्वाइन करता है, फिर ये दोनों काम करता है, ये चौथा दिन में बी ए प्लस बी काम करता है, 5वां दिन में भी ए प्लस बी काम करता है, उसके बाद 5 दिन के बाद क्या होता है, सी ज्वाइन करता है, फिर ए प्लस बी प्लस सी काम करता है, ठीक है। और ये लोग फिर काम खत्म होने तक काम करता है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अभी ए 3 दिन तक अकेले काम किया है, अभी क्या है, ए प्लस बी और 2 दिन काम करेगा, ए प्लस बी 2 डेज, उसी के बाद ना दोस्तों 3 काम किया, ये 2 दिन काम किया, उसके बाद ही ना वो सी ज्वाइन करेगा। अभी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो देखिए ये 2 दिन में ए प्लस बी कितना काम करेगा, ए 2 काम करता है, बी 1 काम करता है, तो 2 दिन में 2 + 1 यानी 2 2 3 ये भी 6 काम करेगा, ठीक है। ए 3 दिन में 6 काम किया, ए प्लस बी 2 दिन में 6 काम किया, तो टोटल 5 दिन में जो है 5 डे में ए प्लस बी मिल के जो भी है जितना भी है ये लोग मिल के टोटल कितना काम कर लिया है, 12 वर्क। और ये मेरा बचा हुआ वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है दोस्तों, बचा हुआ वर्क मेरा है 84 - 12 = 72 वर्क। और इस 72 वर्क को ए बी सी मिल के करेगा, ठीक है। तो ए बी सी अगर मिल के काम करता है 72 वर्क को, ए प्लस बी प्लस सी मिल के 72 वर्क करेगा, तो अभी ए प्लस बी प्लस सी को टाइम कितना लगेगा, उनको लगेगा 72 डिवाइडेड बाई ए एक दिन में कितना काम करता है, 2, बी कितना करता है 1, 3 कितना कर, सी कितना करता है 3, तो टोटल 6, ये हो जाएगा आपका 12 डेज, 12 दिन लगेगा। अभी क्वेश्चन के हिसाब से पूछा गया है आपको कि ए टिल द कंप्लीशन ऑफ वर्क, काम खत्म होते होते ए कितना काम किया है, तो ए क्या हुआ है, ए बी प्लस सी के साथ वो 12 दिन काम किया है, बी के साथ 2 दिन काम किया है, और अकेले वो 3 दिन काम किया है, तो टोटल वो कितना काम किया है, 17 डेज काम किया है। आंसर क्या जाएगा, 17। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एटीन मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 डेज, 18 मैन 9 डेज में काम खत्म कर सकता है, ठीक है। तो इसमें से मेरा टोटल वर्क आ जाएगा दोस्तों, कितना है, 18 × 9 आएगा, ठीक है। 18 मैन 9 दिन में काम खत्म कर सकता है, तो मेरा टोटल वर्क आ गया है। आफ्टर दे हैव वर्क फॉर 5 डेज, तो ठीक है, यहाँ पे मतलब आपको ये निकालने का भी ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दे हैव वर्क फॉर 5 डेज, 5 दिन के बाद, ठीक है, ये निकाल के रखिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 दिन के बाद 6 मोर मैन ज्वाइन देम, 6 मोर मैन ज्वाइन देम, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो आफ्टर 5 डेज वर्क डन, वर्क कितना हुआ है दोस्तों, 5 दिन में 18 आदमी 5 दिन में कितना काम कर लेगा, यहाँ पे 90 वर्क, ठीक है। तो वर्क लेफ्ट, अभी वर्क कितना बचा है दोस्तों मेरा, 162 - 90 आ जाएगा आपका, 72 वर्क बचा हुआ है। अभी क्या दिया गया है, 11
और सॉरी और 6 आदमी ज्वाइन करेगा, तो नाउ टोटल मैन, अभी टोटल मैन कितना होगा, 18 + 6 आपका ये आ जाएगा 24। ठीक है, टोटल मैन 24 हो गया। अभी टाइम टेकन कितना होगा, मेरा काम कितना बचा है दोस्तों, 72 वर्क बचा है। कितना आदमी मिलके करेगा, 24 आदमी मिलके करेगा। काम मेरा 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। आंसर। इसको आप और एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, जिसको हम पहले भी बता चुके हैं आपको। देखिए, ये अगर आप मेथड यूज़ करेंगे, m1 d1 t1/w1 = m2 d2 t2/w2। ठीक है, टाइम का हम लोग का यहाँ पे दिया गया नहीं है तो छोड़ देंगे। m1 कितना है, 18 आदमी है। ठीक है, d1 कितना है, 5 दिन है ना। 5 दिन में कितना काम खत्म करता है दोस्तों, 6 more men join। आफ्टर द कंप्यूटर द 18 कंप्यूटर वर्क इन 9 days आफ्टर द वर्क फॉर 5 days। ठीक है, 5 दिन के बाद 6 more men join एंड हाउ मनी विल दे कंप्लीट इन रिमेनिंग डेज। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 5 ना लेकर के डायरेक्ट हम लोग इसको लिख लेंगे कितना दिन। हाँ, तो देखिए 18 आदमी क्या है, 9 दिन में एक काम को ख़त्म करता है। 5 दिन के बाद 6 और आदमी जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो 18 आदमी, मान लीजिए 18 आदमी क्या है, 9 - 5। 18 आदमी का रिमेनिंग वर्क कितना है दोस्तों, 18 आदमी का रिमेनिंग वर्क है 4 दिन वाला। 4 दिन का काम उनका बचा हुआ है, तो उसको आप लिख सकते हैं 18 × 4। ठीक, 5 दिन तो काम कर लिया। अभी जो जो रिमेनिंग वर्क है उसको मेरा 22 आदमी कितना दिन में काम करेगा। ठीक है, तो W1 भी हम लोग नहीं देंगे क्योंकि हम लोग का वर्क यहाँ दिया नहीं गया है, रिमेनिंग वर्क लिखा है, तो उसको वो कंफ्यूज होगा। उससे बेटर क्या है, मान लीजिए टोटल वर्क कितना था, 18 × 9। ठीक है, ये मेरा टोटल वर्क है और मेरा रिमेनिंग वर्क कितना है, हम कर लिया है 18 × 5 वर्क। 18 × 9 वर्क मेरा टोटल है, 18 × 5 हम कर लिए हैं, तो बचा कितना मेरा दोस्तों, 18 × 4। तो यही बचा हुआ काम को कौन करेगा, 18 + 6 आदमी बचा हुआ काम को कितना दिन में करेगा, इंटू x डेज में। ठीक है, तो m1 d1 से ये फॉर्मूला हम लोग ले रहे हैं, तो डायरेक्ट उसी से ही हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों, तुरंत लगेगा। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का ही दिक्कत है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। 18 × 4 = 22 × x। ठीक है, तो आप इसको करिए 18 × 4 24 होगा, 24। तो 4 6 या 24 6 3, तो 3 डेज आ गया आंसर, वही है। तो आप या तो ये लंबा मेथड से करिए या फिर छोटा मेथड से करिए, छोटा वाला ज़्यादा टाइम सेवर है। चलिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। ठीक है, ए मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, तो 15 दिन में। ए वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days। ठीक है, तो टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। तो ये 2 वर्क करेगा, 3 वर्क करेगा। ठीक है, वुमेन एक दिन में वुमेन 3 वर्क करती है और एक दिन में मैन है जो वो आलस करता है और वो 2 वर्क करता है। बोथ वर्क टुगेदर फॉर 5 days। तो 5 days में वो दोनों कितना काम करता है दोस्तों, 5 × 3 + 2। वुमेन 3 काम करता है और मैन 2 काम करता है, टोटल कितना हो जाएगा, 25 वर्क। हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाई वुमेन टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब रिमेनिंग वर्क किसको करना है, रिमेनिंग वर्क किसको करना है, वुमेन को। मेरा रिमेनिंग वर्क कितना है दोस्तों,
30 माइनस 25 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अभी एक दिन में वोमेन कितना करती है, 3 वर्क, तो रिमेनिंग वर्क वो कितना दिन में करेगी, 5/3 इज इक्वल टू, क्योंकि 5 में रिमेनिंग वर्क है, एक दिन में 3 काम करती है, तो रिमेनिंग वर्क ये हो जाएगा 5/3 कितना हो जाएगा, 1/2/3। कहाँ पे दिया गया है दोस्तों ये बोला 1/2/3, बिट 4। ठीक है, चलिए दोस्तों इतना ही आज के लिए, और ये है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, किरण पब्लिकेशन का बुक डाउनलोड कर लीजिए वहाँ पे, खरीद लीजिए वहाँ पे, वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, लगभग ये लेसन से आपको 300 के आसपास क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, हम लोग हालांकि यहाँ पे सॉल्व करेंगे अबाउट 50 to 100 क्वेश्चंस, बट इट इज़ मस्ट फॉर प्रैक्टिस। देन राकेश यादव सर का चैप्टर वाइज जो है 73,100 या फिर 97,100 का कुछ बुक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसको दीजिए। थैंक यू।